हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। मैं संतोष सर आज आप सभी के बीच आलस कथा जो चैप्टर 3 है संस्कृत का, वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसके पहले पार्ट 2 बताया था, उसके पहले पार्ट 1 बताया था, तो लगातार मैं सारे पार्ट को बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है कि अलस कथा का वर्णन विषय क्या है, मतलब अलस कथा कैसी कहानी है या जो कुछ भी है, मतलब कैसी है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो अलस कथा जैसे है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परिचय नामक पुस्तक से लिया गया। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों का निराकरण को शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की कि आलसी जीवन जीने को कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उसकी परीक्षा के लिए दानगृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं, ठीक है। मतलब कि आग लगी हुई है फिर भी कह रहे हो कि यह कोई मतलब कि कोई है नहीं जो कि आग को बुझा दे, ठीक है। 2 नंबर करें, अपनी जाति के लोगों को के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते। इसके पीछे की छिपी हुई संभावना को लेखक ने किस रूप में व्यक्त किया है। तो वो जगह संसार परंपरा की लिंग लोक पर चलता है। परंपरावादी मनुष्य की प्रवृत्ति रही है दूसरों की सुविधा को देखकर उसकी और अन्यास आकर्षित हो जाती है। मतलब दूसरा अगर आगे बढ़ेगा ना तो आप भी सोचेंगे कि उस तरह हम भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए परिश्रम यानी मेहनत करना पड़ेगा। तो वीरेश्वर द्वारा आलसी लोगों को दान की प्रवृत्ति में उद्यमी भी शामिल हो जाते हैं। उद्यमी अपने कर्म को छोड़कर भोजन की चाह में अधिकाधिक दानशील में उपस्थित होने लगते हैं। मिथिला की बात कौन कहें, अन्य प्रदेशों के भी आलसी और अधर्मी आने लगते हैं। तभी तो कहा गया है सजातीनाम सुखम दृष्ट वा के ना धावंती जनतव। मतलब कि किसको धन नहीं भाता है, मतलब जिन आलसी को बुलाया गया था, फिर भी अगर जो आलसी नहीं थे, जिनके पास धन संपत्ति था, वो भी वहाँ आए हुए थे, ठीक है। बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहाँ नियुक्त पुरुषों के द्वारा क्या सलाह दी गई। बढ़ते हुए आलसियों की संख्या में धूर्त एवं परिश्रमी भी थे। लोग उद्यम को छोड़कर आलस भाव से जीने के लिए प्रेरित होने लगे। दानशील में अधिक धन खर्च होने लगा तो नियुक्त पुरुषों ने सलाह दिया कि अक्षम बुद्धि के द्वारा करुणा से केवल आलसियों को दान करवाया जाना चाहिए, ठीक है। तो कपट जो आलसी नहीं है वे भी इसे ग्रहण कर रहे हैं। यह हमारी लापरवाही है। यदि ऐसा होता है तो आलसी भवन में अग्नि का दान करवाया जाए, ठीक है। आगे करें, किनकी क्या क्या गतियाँ है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो गति को वो यहाँ विशेष रूप से विशेषलित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, ठीक है। स्त्री की गति कौन है? पति है। बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति करुणिकता दयालुता है, मतलब जिसको दया आ जाए, ठीक है। अर्थात स्त्रियों को जीव भंगिमा उसके पति पर निर्भर रहती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। मतलब कि जो दया दिखाते हैं यानी दयालुता दिखाते हैं उन्हीं पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो आज मैं संस्कृत का पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर बताया। आगे के वीडियो में मैं पार्ट 4 बताऊंगा, सब प्रसंग व्याख्या भी बताते चलूँगा। तो लगातार मेरा वीडियो
प्रिपरेशन स्टडी संतोष सर पर अपलोड होता रहेगा, तो आप सब ध्यान से पढ़ें, जो भी चैप्टर मेरा जा रहा है उस पर अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।